इनिंग्स 9.2 में केवल 2 क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, इसमें 5 पार्ट दिए हैं ए से लेकर के ई तक, और दूसरे क्वेश्चन में 4 पार्ट्स दिए हैं ए से डी तक। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ ट्रायंगल्स के फिगर बने हुए हैं, जिनमें जो ट्रायंगल्स हैं उनके कोई नाम नहीं दिए गए हैं। इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन है उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और दूसरे क्वेश्चन में एक्स और वाई दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर बारी बारी से जो प्रत्येक पार्ट है इसका, उसमें जो ट्रायंगल दिए हैं उनको देखते हैं, और उसके बाद जो है एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इससे पहले, इस इनिंग से पहले 3 ट्रायंगल्स के बारे में आपको दिया है। एक तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंड तीसरा है राइट एंगल ट्रायंगल या फिर राइट ट्रायंगल। तो थोड़ा उनके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पर आते हैं, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे मेन हेडिंग है कि सम स्पेशल ट्रायंगल्स। पहला ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ पर आप फिगर देख रहे हैं, फिगर बना हुआ है। इसमें जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल दिखाई गई हैं, और तीनों एंगल्स जो हैं वो 60 डिग्री के, यानी कि तीनों एंगल जब इक्वल होंगे और इसका जो ट्रायंगल होता है इसके तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, 180 को 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो 60 डिग्री आएगा। यानी कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसका प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर दिया क्या है कि एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन हुज साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ्स। यानी कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है वो एक प्रकार का रेगुलर पॉलीगन होता है जिसकी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं, तभी हम इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। एंड ऑल द एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर। जब साइड्स इक्वल होंगी तो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। चूंकि तीनों साइड इक्वल हैं तो तीनों एंगल इसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से क्या समझ में आया आपको कि ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल मेजर 60 डिग्री। जब भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो उसका जो प्रत्येक एंगल होगा उसकी माप 60 डिग्री होगी। दूसरा दिया हुआ ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, कहता है कि इफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑफ इक्वल। यदि किसी ट्रायंगल की कोई 2 साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, उनकी लंबाइयाँ बराबर हैं, देन इट इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तब उस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। और यहाँ पर आपको समझना है कि नीचे फिगर देख रहे हैं बना हुआ है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसमें जैसे ये DEF ट्रायंगल है जिसमें D और DF जो है इक्वल दी हुई है। तो जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब जैसे D साइड है तो इसका अपोजिट एंगल ये जो F वाला बन रहा है, और जो DF साइड है इसका अपोजिट एंगल E है। तो D और DF इक्वल हैं तो एंगल E और F क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये क्या है, एक बेस एंगल कहलाएंगे। तो यहाँ पर दिया है कि द बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है यानी कि उसमें क्या है कि 2 साइड्स इक्वल हैं तो 2 एंगल इक्वल होंगे और दोनों बेस एंगल इक्वल कहलाएंगे। इसके बाद आता है लास्ट राइट एंगल्ड ट्रायंगल, या फिर इसको हम राइट ट्रायंगल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इफ़ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज अ राइट एंगल। यानी कि जो ट्रायंगल है उनमें 3 एंगल होते हैं, 3 में से कोई एक एंगल अगर क्या है, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का है, देन इट इज कॉल्ड अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तब हम उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इन राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल द एंगल्स आर 90 डिग्री, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो एक तो हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें क्या है कि 3 एंगल्स में से कोई एक एंगल राइट एंगल आपका होगा। बाकी के जो 2 एंगल बचते हैं उनकी माप कुछ भी हो सकती है, लेकिन उन दोनों का सम 90 डिग्री ही रहेगा, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी 180 से माइनस करने पर बचता है आपका 90। अब इस 90 में से 2 एंगल हैं, उनकी माप कुछ भी हो सकती है। अब मान लीजिए कि क्या है,
ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस का मतलब उसमें दो साइड इक्वल हो जाएंगी। जब दो साइड इक्वल हो जाएंगी तो दो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। और चूंकि राइट एंगल है तो एक एंगल तो पहले से 90 डिग्री होगा। अब जो बचता है 90 डिग्री, उस 90 डिग्री में क्या है, दोनों साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल इक्वल होंगे। तो जो 90 डिग्री बचता है उसमें 45 के दो इक्वल एंगल्स हो जाएंगे, तो वो कहलाएगा राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पर फिगर आप देख सकते हैं, पहला फिगर दिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, दूसरा दिया है राइट ट्रायंगल का। यहाँ पर देखते हैं कि एक एंगल जो है 90 डिग्री है, और तीसरा फिगर दिया है राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल का। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है और इसकी दो साइड क्या है, इक्वल हैं, तो बाकी के जो दो एंगल बचते हैं वो 45 डिग्री के होंगे। इसके बाद देखते हैं अब जो एक्सरसाइज में प्रश्न दिए हैं। तो पहला प्रश्न जो इसमें है, पहला फिगर आप देखेंगे, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें ये वाला एंगल 50 डिग्री दिया है और यहाँ पर एंगल दिया हुआ है x, और ये दोनों साइड क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, इसमें देखेंगे कि चूंकि दो साइड क्या हैं, इक्वल हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। और जब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसके दो एंगल इक्वल होंगे। और कौन से एंगल इक्वल होंगे, यहाँ पर आप देखते हैं कि ये वाली साइड जो है इसका अपोजिट एंगल क्या है, x है, और ये वाली जो साइड है इसका अपोजिट एंगल क्या है, 50 डिग्री है। यानी कि ये दोनों क्या होंगे, बेस एंगल कहलाएंगे। अगर ट्रायंगल को हम टॉप एंगल ये मान लें तो ये बेस एंगल ये दोनों हो जाएंगे। इसके अपोजिट ये एंगल, इस वाली साइड के अपोजिट ये एंगल। तो दोनों जो इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल में एक x है और दूसरा क्या है, 50 डिग्री है। इसका मतलब क्या है कि x और 50 डिग्री ये दोनों इक्वल एंगल होंगे। तो यहाँ से जो x की वैल्यू हो जाएगी वो 50 डिग्री हो जाएगी। अब इसको आपको लिखना कैसे, इस तरह से फिगर बनाएंगे और यहाँ पर आपको लिखना है कि इन द गिवन फिगर इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिगर को देखेंगे तो चूंकि दो साइड इक्वल्स हैं तो ये कैसा हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। और यदि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हम जानते हैं कि क्या होता है कि द बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो बेस एंगल इक्वल होते हैं, सो x इज इक्वल टू 50 डिग्री। यहाँ से x जो हो जाएगा वो 50 डिग्री का हो जाएगा। इसके बाद इसका बी पार्ट देखते हैं। यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल का फिगर दिया हुआ है और इसकी एक साइड को एक्सटेंड किया गया है। तो जब एक साइड को एक्सटेंड करते हैं तो जो एंगल बनता है वो एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये साइड इक्वल है, तो ये भी एक प्रकार का आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और यहाँ पर एंगल दिया हुआ है x। तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे कि ये वाली साइड है तो इसके अपोजिट एंगल यहाँ पर बन रहा है, और ये वाली जो साइड है इसके अपोजिट एंगल यहाँ पर बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे तो इनकी वैल्यू हम कहाँ से फाइंड करेंगे, अगर इसमें से हम किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हमको दोनों की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देन उसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि ये जो एंगल दिया है 130 डिग्री, तो 130 डिग्री और ये वाला एंगल मिल करके एक लीनियर पेयर बनाएंगे। और लीनियर पेयर जब बनता है तो उनका जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री रहता है। तो यहाँ पर 130 है तो इसका मतलब ये वाला एंगल 50 डिग्री हो जाएगा। 130 प्लस 50 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब ये एंगल अगर 50 डिग्री है तो यहाँ वाला एंगल भी क्या होगा, 50 डिग्री होगा। तो अब यहाँ से आप दो तरीके से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक तो जो ट्रायंगल के तीनों एंगल होते हैं उन तीनों का सम 180 होता है, तो यहाँ से 50 प्लस 50 100 होगा और इससे x की वैल्यू 80 डिग्री आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों मिलकर के अगर 100 है तो इसका 80 होना ही है। दूसरा कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये जो 130 डिग्री है एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो उसके जस्ट पास वाला एंगल होता है इसको छोड़ करके बाकी जो एंगल्स बचते हैं उनका सम इसके इक्वल होगा, जो एक्सटीरियर एंगल होगा। तो यहाँ पर जो 130 होगा वो x प्लस 50 के इक्वल होगा। x प्लस 50 के इक्वल होगा 130, तो 50 माइनस हो जाएगा 130 से, तब भी आ जाएगी x की वैल्यू 80 डिग्री। तो यहाँ से आप इसकी x की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर ट्रायंगल्स की जो एंगल्स की सम प्रॉपर्टी है उसको भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसको कैसे लिखना है, यहाँ पर आप लिख लेंगे कि इन द गिवन फिगर, यानी कि आपको जो फिगर में दिया हुआ है कि टू साइड्स आर इक्वल सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि इसमें देखने पर फिगर में कि दो साइड इसकी इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा तो हेंस इट्स बेस एंगल्स आर इक्वल, इसके जो बेस एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेट द बेस एंगल्स
अब इनको हमको क्या मान लेना है कि जो बेस एंगल हैं इनको हम एंगल 1 एंड एंगल 2 मान लेते हैं। यहाँ वाले एंगल 1, यहाँ वाले को एंगल 2 मान लेते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये इक्वल होंगे, क्वेश्चन फर्स्ट डाल देंगे। इसके बाद क्या है कि एंगल 1 प्लस 130 इज इक्वल टू 180, क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, यहाँ से देखेंगे आप। इसके बाद जब हम एंगल 1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 130 को माइनस करके, तो 50 डिग्री आएगा जो कि एंगल 2 के इक्वल होगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या लिखा है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 1 की वैल्यू 50 है, इसका मतलब एंगल 2 की वैल्यू भी क्या होगी, 50 होगी, दोनों इक्वल होंगे। अगेन यहाँ पर हमको क्या लिखना है कि एंगल 2 प्लस एक्स, ये जो एंगल 2 है और एक्स है, इन दोनों का सम 130 के इक्वल होगा। कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगी। तो एंगल 2 की वैल्यू 50 पता है, प्लस एक्स इज इक्वल टू 130, माइनस कर लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर इस ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स हैं इनका सम 180 होगा। ये दोनों 50 हैं, तो 50 प्लस 50 100 होगा, 180 से माइनस कर लेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो सी पार्ट में जो फिगर बना हुआ है इसको भी आप देखेंगे, तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है और ये दोनों साइड क्या हैं, इक्वल्स हैं। तो जब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो बेस एंगल ये हो जाएंगे। यहाँ पर एंगल एक्स दिया हुआ, तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी क्या होगा, एक्स ही होगा, यानी कि दोनों एंगल इक्वल होंगे आपस में। अब इस ट्रायंगल में क्या करते हैं कि जो एक्स हैं दोनों और प्लस ये 40 डिग्री, यानी कि इन तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, जहाँ से 2 टाइम एक्स होगा और ये क्या है 40 डिग्री। इसको रख करके सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने सी वाले पार्ट में क्या लिखा है कि आपको चूंकि फिगर में दिया हुआ है टू साइड्स आर इक्वल देन इट्स बेस एंगल्स आर इक्वल, x प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 40 माइनस हो जाएगा यहाँ से जाकर के, तो 140 डिग्री बचेगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू 70 डिग्री आ जाएगी। इसके बाद जो इसका डी पार्ट है, तो डी पार्ट में आप फिगर देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है और इस ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल बना हुआ है, और ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल बना है ये भी आइसोसेलेस है और इसके अंदर जो ट्रायंगल बना है ये भी आइसोसेलेस है। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल बना हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब इसके जो बेस एंगल है ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे इनकी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल एंगल है और यहाँ पर एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री, तो 180 होगा इन तीनों का सम, जिसमें से 40 डिग्री अगर माइनस कर देंगे तो बचेगा 140। अब 140 को 2 इक्वल पार्ट करेंगे, यानी कि 2 जगह डिवाइड कर देंगे, तो ये जो एक एंगल आएगा वो 70 डिग्री का आएगा, ये 70 का हो जाएगा, ये 70 का हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20 डिग्री, ये इतना सा जो एंगल बन रहा है ये कितना है, 20 डिग्री है। अब चूंकि पूरा ये 70 है, जिसमें से अगर हम 20 माइनस कर देते हैं तो ये वाला जो बनता है, जो छोटा ट्रायंगल बना हुआ है, इसके अंदर का जो एंगल बनेगा वो 50 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर जो छोटा ट्रायंगल है ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये 50 है, तो यहाँ पर भी वाला क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यानी कि इसके दोनों एंगल 50-50 हो जाएंगे। और जब ये 50-50 हो जाएंगे तो इनका सम 100 हो जाएगा, और x को भी अगर मिला लेते हैं तो तीनों का सम 180 होगा। तो दो एंगल मिलकर के 100 हैं, तो इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 80 डिग्री हो जाएगी। तो इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पर आपको लिख लेना है कि जैसे इन द गिवन फिगर, यानी कि आपको चित्र में दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या है कि कोई नाम नहीं दिया है, तो यदि हम इसका नाम ले लेते हैं तो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस ट्रायंगल को ABC लिखा है और यहाँ पर एंगल 1 है, यहाँ पर एंगल 2 नाम दे दिया, इसको एंगल यहाँ पर O नाम दे दिया है। तो इनके नाम दे देने के बाद यहाँ पर क्या लिखना है कि लेट द ट्रायंगल नेम इज ABC। मान लिया कि हमने कि जो ट्रायंगल का नाम है वो ABC है, नाम देने से थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC एंड एंगल A इज इक्वल टू 40 डिग्री। हम बड़े वाले ट्रायंगल को पहले लेते हैं जिसका नाम ABC है, जिसमें AB और AC इक्वल हैं और जो एंगल A है वो कितना है, 40 डिग्री है। तब यहाँ पर क्या होगा कि एंगल A प्लस B प्लस C, यानी कि ये पूरा एंगल B, ये C और A, इन तीनों का सम 180 होगा। ये सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 होता है। यहाँ से A की वैल्यू 40 डिग्री है और B और C चूंकि इक्वल हैं तो इसलिए हम C की जगह पर भी क्या लिख लेंगे, B लिख लेंगे। तो ये B प्लस B हो जाएगा 2B और 40 डिग्री इससे माइनस होगा तो 140 बचेगा। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो एंगल B की वैल्यू 70 आ जाएगी और एंगल C की भी वैल्यू 70 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि B और C क्या है, इक्वल है। तो दोनों एंगल ये B और C
70 डिग्री के हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री, यानी कि ACO इसका नाम दे दें तो ये एंगल 20 डिग्री दिया हुआ है। ये पूरा 70 है और इतना 20 है, माइनस कर देंगे तो एंगल जो 2 है या OCB है इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि एंगल OCB इज इक्वल टू 70 माइनस 20 इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब जो छोटा ट्रायंगल बन रहा है इसके अंदर का जो एंगल है वो 50 डिग्री है और ये भी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसके दो एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमने क्या लिख लिया है कि जो OCB है वो 50 डिग्री आया, तो इन ट्रायंगल आ जाते हैं OBC। ये जो छोटा ट्रायंगल OBC है इसमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दोनों एंगल इक्वल हैं, दोनों 50 डिग्री के बराबर हैं। तो x प्लस 50 180 होगा, तो x की वैल्यू यहाँ से 100 माइनस होगा तो 80 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट बचता है E, जिसमें आप देखेंगे कि एक ट्रायंगल बना हुआ है और इसकी दो साइड्स को आगे बढ़ाया गया। तो जब दो साइड्स को आगे बढ़ाया गया तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री दिया हुआ है और इसकी दो साइड भी इक्वल हैं। तो ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो कौन कौन से एंगल इसके इक्वल होंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एंगल दिया हुआ है x। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाली साइड जो है इसके अपोजिट एंगल यहाँ पर बन रहा है और ये वाली जो साइड है इसके अपोजिट एंगल यहाँ बन रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बेस एंगल होंगे जो कि क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहाँ से देखेंगे 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है और यहाँ वाला जो एंगल है ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से चूंकि ये 30 डिग्री दिया है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। अब एक एंगल हमको पता चल गया कि ये 30 है और ये वाला एंगल ये एंगल इक्वल है, तो ये भी क्या होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। अब इस ट्रायंगल में जो तीनों एंगल्स हैं उनकी सम की प्रॉपर्टी लगा देंगे, यानी कि x प्लस 30 ये हो जाएगा 180। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर आपको इन द गिवन फिगर में आप देखेंगे कि टू साइड्स आर इक्वल देन इट्स बेस एंगल्स आर आल्सो इक्वल, यानी कि दो साइड इक्वल है इसलिए इसके बेस एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहाँ वाला एंगल हमको 30 पता चला तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, 30 होगा। तो x प्लस 30 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। ये 30 प्लस 30 60 होता है, माइनस कर देंगे जा करके तो x की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। तो इस प्रकार से आप इसमें जो ट्रायंगल दिए हैं इनमें x की जो अननोन वैल्यू है उसको आप फाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द गिवन फिगर। यहाँ पर 4 फिगर दिए हुए हैं। तो पहला फिगर यहाँ पर देखेंगे कि ये जो फिगर बना हुआ है ये एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री का। उसके बाद ये वाली साइड क्या है, इक्वल है। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये कैसा हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये साइड जो है इसके अपोजिट एंगल यहाँ पर बन रहा है। ये वाला एंगल जो है इस साइड के अपोजिट है और ये वाली जो साइड है इसके अपोजिट एंगल जो 50 डिग्री दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों बेस एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, जिसमें से एक एंगल 50 दिया है तो यहाँ वाला एंगल भी क्या होगा, 50 होगा। अब ये जो x दिया है, x और ये वाला एंगल मिल करके एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि x प्लस ये 50 ये होगा 180 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम y की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो y क्या होगा, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें इस साइड को आगे बढ़ाया गया है तो ये एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा। एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों का सम, यानी कि 50 प्लस 50 का जो सम होगा वो y के इक्वल होगा। एक तरीका ये है एक्सटीरियर एंगल से निकालने। दूसरा तरीका क्या है कि इस ट्रायंगल में हमको दो एंगल्स पता चल गए हैं, यानी कि ये 50 है, ये 50 100 हो गया, तो तीसरा एंगल 180 से माइनस करके हम निकाल लेंगे तो ये तब भी 80 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे फ्रॉम द गिवन फिगर x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 क्या बन रहा है, लीनियर पेयर। फिगर में आप देखेंगे तो लीनियर पेयर बना रहा है और x प्लस 50 कहाँ से आया, चूंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो x इज इक्वल टू 130 डिग्री आ जाएगा एंड y इज इक्वल टू क्या होगा, 50 प्लस 50 एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से, तो y की वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्री। तो यहाँ से आप x और y दोनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस पार्ट वाला देखते हैं फिगर। तो इसमें आप देखेंगे कि एक ट्रायंगल के अंदर दो ट्रायंगल हैं, तो जिसमें से दोनों क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पर देखेंगे पहले वाले ट्रायंगल को लेते हैं तो ये वाली साइड क्या है, इक्वल है। तो इसमें जो बेस एंगल हो जाएगा, यहाँ पर x दिया हुआ है तो ये वाला एंगल इधर का जो होगा ये भी क्या होगा, x ही होगा और दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यहाँ पर एंगल दिया हुआ y। फिर ये वाला ट्रायंगल जो है जिसमें 40 डिग्री दिया हुआ है, इसकी ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है।
तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इस साइड के अपोजिट एंगल यहाँ पे बन रहा है और इस साइड के अपोजिट एंगल 40 डिग्री है। तो इसका मतलब है कि ये 40, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 40 होगा। तो यहाँ से हम इनकी वैल्यू निकालते हैं। लिखेंगे दिया है कि फ्रॉम द गिवन फिगर, आप लिखेंगे फ्रॉम द गिवन फिगर x इज इक्वल टू 40 प्लस 40 इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब x की वैल्यू कैसे 40 प्लस 40 हुई यहाँ पर 80 डिग्री के, कैसे यहाँ पर कि जो x हो जाएगा ये वाला, ये इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल का वर्क करेगा, यानी कि x जो होगा इस वाले ट्रायंगल के लिए जिसमें 40 डिग्री एंगल दिया हुआ है, तो उसके लिए क्या है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ये 40 एंगल और ये चूंकि बराबर है तो ये दोनों मिल करके x के इक्वल होंगे, तो x हो जाएगा आपका 80 डिग्री। तो यहाँ से हमने वही लिखा है कि x इज इक्वल टू 40 प्लस 40 इज इक्वल टू 80 डिग्री एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। उसके बाद हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चूंकि यहाँ पर x की वैल्यू 40 है, x की वैल्यू क्या है 80 डिग्री है, और यहाँ पर भी जो ये x बन रहा है दोनों इक्वल है, तो ये भी क्या होगा 80 होगा। अब दो एंगल किसी ट्रायंगल में क्या है 80 डिग्री के हैं, तो तीसरा एंगल हमको निकालने के लिए जो कि y दिया हो, y इक्वल टू 180 से माइनस कर देंगे 2 इंटू एक्स, या 2 टाइम हम x की वैल्यू को लिख लेंगे 80 प्लस 80, तो ये हो जाएगा 160। 180 से 160 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20 डिग्री, यानी कि y होगा 20 डिग्री और x होगा यहाँ पर 80 डिग्री। इसके बाद इसका सी पार्ट देखते हैं। यहाँ पर फिगर आप देखेंगे कि ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, तो इसमें इस साइड को यहाँ पर बढ़ाया गया है, इस वाली साइड को भी बढ़ाया गया है, तो एक एंगल बन रहा है, और जो बेस साइड है इसको भी आगे बढ़ाया गया, तो यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है जिसका नाम x है, यहाँ पर 98 डिग्री दिया है। तो पहली चीज़ आप ये समझिए कि ये जो एंगल बन रहा है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, चूंकि 98 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ वाला जो एंगल होगा इस ट्रायंगल का ये भी क्या होगा 98 डिग्री होगा। उसके बाद ये जो x बन रहा है एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल होगा, तो ये जो 98 है और ये जो y है इन दोनों का सम x के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यहाँ पर जो y है और यहाँ वाला जो एंगल बना है ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, क्योंकि इसके अपोजिट में ये एंगल है और इस साइड के अपोजिट में y है। तो y है तो इसको भी हम y ही कह सकते हैं, यानी कि y प्लस y और प्लस है 98 डिग्री, ये तीनों एंगल मिलकर के 180 के इक्वल होंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जब y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो इसका मतलब यहाँ वाला एंगल हमको पता चलेगा। तो यहाँ वाला एंगल अगर हम फाइंड कर सकते हैं तो 180 से माइनस कर लेंगे, इसको लीनियर पेयर बना रहा है, या फिर एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो y प्लस 98 डिग्री ये मिलकर के x के इक्वल होंगे। तो y कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर चूंकि y प्लस वाई जो प्लस 98 डिग्री इस ट्रायंगल में क्या होगा 180 के इक्वल होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल होने की वजह से, तो 2y हो जाएगा, 98 माइनस करेंगे जा करके तो 82 इसकी वैल्यू आ जाएगी, 2 से डिवाइड कर देंगे तो y आ जाएगा 41 डिग्री। अब जब y की वैल्यू 41 डिग्री होगी तो यहाँ पर जो x है तो 180 माइनस 41 ये लीनियर पेयर बना रहा है। फिगर में आप देखेंगे तो जो y है ये वाला और ये x ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, और इसकी वैल्यू क्या आई है 40 बनाई है, माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 139 डिग्री, या फिर आप एक्सटीरियर एंगल वाली भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है डी। इसमें आप फिगर देखेंगे तो इस फिगर में क्या दिया है कि जो ट्रायंगल है उसकी एक साइड को बढ़ाया गया, यहाँ पर एंगल बन रहा है y, तो ये एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा। दूसरा क्या है, ये जो छोटा सा एक ट्रायंगल है इसमें दो साइड इक्वल हैं, तो सबसे पहले इसी ट्रायंगल में आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो दो साइड इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो जो बेस एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। यहाँ पर एक एंगल दिया है 75, ये वाली साइड के अपोजिट ये एंगल 75 है, इस वाली साइड के अपोजिट ये एंगल है, दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये 75 ये 75, तो ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे 150 डिग्री। अब जो ट्रायंगल होता है उसमें तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, तो ये दो मिलकर के 150 हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं छोटा सा एंगल, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री। ये 30 डिग्री एंगल होने के बाद यहाँ पहले से दी है इसकी वैल्यू 30 डिग्री। अब y की वैल्यू अगर हमको फाइंड करनी है तो ये y अब प्लस ये 30 प्लस ये 30 ये मिल करके एक लीनियर पेयर बनाएंगे, तो यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 180 से माइनस करके 30 प्लस 30 यानी कि 60 माइनस हो जाएगा, तो y हमारा आ जाएगा 120 डिग्री। अब y 120 डिग्री है तो यहाँ से हम इस ट्रायंगल में इसके लिए y क्या होगा एक्सटीरियर एंगल होगा, और एक्सटीरियर एंगल होने की वजह से ये वाला जो 75 है ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे पूरा, तो ये 75 और ये x है, ये दोनों का सम जो होगा वो 120 यानी y के इक्वल होगा। तो वहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर इसको आपको कैसे लिखना है
कि दिया है फ्रॉम द गिवन फिगर y इज इक्वल टू 180 माइनस 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। y की वैल्यू 120 डिग्री आ गई एंड x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 प्लस 75, वही दो एंगल हम ऐड करके माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 135 इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ पे हमने जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल्स की सम वाली प्रॉपर्टी लगाई है। यहाँ पर आप एक्सटीरियर एंगल वाली भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो 75 और x ये मिल करके हो जाएगा 120, इसके बाद 75 माइनस करेंगे जा करके तो आ जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू 45 हो जाएगी, y की वैल्यू 120 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप देखा कि किसी भी ट्रायंगल में यदि आपको x या y इस तरह से कोई अननोन नंबर दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं।